भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, सभी पुरखों का नाम लेकर दंडवत प्रणाम करके, और किसी ने अगर कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है तो वो अपना मंत्र बोल ले। और दंडवत 360 डिग्री पे अपन सभी शक्तियों को दंडवत प्रणाम कर, जितनी प्राकृतिक शक्तियां सबको और अपने पुरखों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मन में ऐसा भाव आएगा और आप अपने थर्ड आई पे देखेंगे कि आपका पूरे 360 डिग्री पे आप पूरे ब्रह्मांड में दंडवत प्रणाम कर। सांस आप पूरी भर लो, पूरे शरीर में, पूरे सातों चक्रों पे सांस जाएगी। चलिए, कि अपन अपन अब भाव पर, कि कौन सा भाव क्या अपने को दिखा रहा है, और कौन सी राशि क्या दिखा रही है, कौन सी राशि कैसे काम करेगी, उस पर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो होता है वो चंद्र होता है। तो अपन परम ब्रह्म से जुड़े हैं और मूल नक्षत्र से जुड़े हैं। और त्रिगुणात्मक जो अपनी जो ऊर्जा होती है वो त्रिगुणात्मक होती है। स्थायित्व के लिए, कोई भी चीज स्थायी करने के लिए तीन ऊर्जाएं जरूरी हैं। और तीन ऊर्जाओं से सात ऊर्जाएं बनती हैं। तो वो सात ऊर्जाएं अपने सात ग्रह हैं। और उस तरीके से अपन ने पूरी चीजों को वहां तक पहुंच लिया था कि एक भचक्र है, उस भचक्र के अंदर सब ग्रह घूम रहे हैं। अब ये सब, ये अपने को पता है 360 डिग्री पे होते हैं। 12 राशियां, 12 भाव, 360 भागित 12, 30 डिग्री। कुल नक्षत्र, इसको ऋषि मुनियों ने 27 नक्षत्र देखे और 27 नक्षत्र में बांटा। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र हुआ। और हर नक्षत्र को भी चार पदों में बांटा, तो 3 डिग्री 20 मिनट। और एक राशि में 30 डिग्री है और 3 डिग्री 20 मिनट है, तो एक राशि में 9 पद हो गए। तो 9 × 3 डिग्री 20 मिनट, तो ये हो गया 9 × 27, और 9 × 20 का 180, 30 डिग्री। 60 मिनट का 1 डिग्री होगा। ठीक, ये अपन को, ये अपन है पूरा ब्रह्मांड का चित्रण रहेगा। कहाँ कहाँ कौन सा ग्रह अपन बैठाएंगे जब अपन गुरुजी, एक जन्म लेंगे। सवाल था। हाँ। एक राशि में 9 है हो, मैंने कहीं 4 पढ़ा था। क्या? 9 पद हाँ, बोला मैंने। हाँ, पद पद ही। 9 पद, 9 पद, एक पद तीन अच्छा, डिग्री बीस राशि में मिनट 9 बैठेंगे यूं यूं नक्षत्र के तो 4 पद है, लेकिन हर राशि में एक 9 पद नक्षत्र बैठे। के 4 पद, हाँ, वो और तो एक फिक्स है। राशि में 9 पद, है ना। अच्छा, हर राशि में 9 डिवाइड कर। हाँ, एक नक्षत्र के कितने पद कर लिए अपन ने? 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र हो गया। जी। भागे 4 कर लिए उसको, जी। 3 डिग्री 20 मिनट। 3 20। और एक राशि में 9 पद हो गए। ठीक है। 9 पद आएंगे। ठीक। ठीक। जी। 360 डिग्री पर ये चीजें अपनी चलती रहेंगी। ये चीजें घूम रही हैं, ये सबको पता है। हम्म? ये अपने को ही पता है कि सब चीजें स्थिर नहीं है, घूम रही हैं। एक्सिस भी घूमता रहेगा। एक्सिस राहु बढ़ाने वाला और केतु काटने वाला, ये एक्सिस भी आपका घूमता रहेगा। ये अपने को, ये है 360 डिग्री पर। ठीक। और ये भी पीडीएफ डल जाएगा कि कौन सा नक्षत्र कितने डिग्री पे होता है। अश्वनी, तो अश्वनी आपने को पता है कि शायद उस ग्रुप में चर्चा हो रही थी, मैंने किसी को बोला था कि आप अश्वनी नक्षत्र में, अगर किसी का कोई ग्रह है, बुध उनका कोई था, ग्रह था, और अश्वनी है ब्रह्मांड के वैद्य, तो मैंने उनसे बोला था कि आप कुछ मत करो, सूर्य के होरा में जाकर दवाई बनाकर, इनके पौधे की दवाई बनाकर किसी कैंसर वाले को भी दे दो, वो ठीक हो जाएगा। और इनके स्वामी केतु, कितने डिग्री पे कौन सा नक्षत्र रहेगा ये चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके स्वामित्व। ये 9 के बाद फिर पहला आ गया, 10वां मघा आ गया, है ना। और इनके देवता भी लिखे, और कितने डिग्री पे ये चलते रहेंगे, इसको ध्यान रखना।
इसको बहुत आवश्यक है। ये चार्ट तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि इसी डिग्री का सारा खेल है और इसी डिग्री पे पूरे सूत्र बनते और बिगड़ते हैं, काम नहीं आते, क्योंकि वो डिग्री का खेल है और नक्षत्रों का खेल है। पहला है आपका केतु, दूसरा शुक्र, ये तीसरा है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। केतु को मोक्ष का भी नक्षत्र मान रहे हैं, लेकिन मोक्ष का नक्षत्र क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहीं से तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, हमारे सूर्यमंडल की उत्पत्ति हुई है, मूल नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये अपन ने देख लिया। अब इसको अपन ने जीवन को 12 भागों में बांट लिया, 12 राशि जैसा देखा, 12 भागों में बांट लिया। पहला जो होगा वो अश्विनी के 4 पद, जैसे अपन ने देखा था 9 पद होते हैं, इसके 4 पद, भरणी के 4 पद, कृतिका का 1 पद। कृतिका के स्वामी सूर्य कितने डिग्री पे कौन सा आएगा, कौन सा नक्षत्र आएगा, ये आपको अभी पीडीएफ में मिल जाएगा। बाद में इसमें आप मार्क करोगे ग्रह, तो आपको बहुत सीधे सीधे सब चीजें मिलने लगेंगी। अब जैसा अपन ने देखा था, ये चीज देखी कि 1 से 9 तक नक्षत्र चले, 10वां फिर आया। 1 से 9 कितने होगा? 120 डिग्री। दशाएं कितने साल की होती हैं? 120 डिग्री। कुल दशाएं 120 डिग्री की होती, 120 साल की होती है। इसी क्यों होती है 120 साल की? क्योंकि ये 120 डिग्री तक हम इन ऊर्जाओं को लेकर गए हैं। क्यों 120 ही क्यों? क्योंकि त्रिगुणात्मक है, 360 भागित 3, 120 आया। ये ये हमको इस कारण से 120 पर गए। फिर पहला स्वामित्व वाला केतु के नक्षत्र आ गया, मघा आ गया। जैसे मघा में केतु अभी हैं, इसका स्वामित्व फिर मघा आ गया। और फिर आ गए 120 से अपन आ गए 240 तक। 240 के बाद फिर 240 से 360 तक, 120, 120, 120। त्रिगुणात्मक और 7 प्रकार की ऊर्जाएं, केतु और राहु आपके एक्सेस। ठीक, ये अनुजा वो करती हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी में 9 के बाद ही 0 क्यों आता है? एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न आना चाहिए कि भाई 9 के बाद ही 0 क्यों आता है। ये कारण है कि 9 के बाद 0 आता है। ठीक, ठीक है अनुजा, ठीक आरती, जी सर। है ना? तो अब अपन ने ये बांट लिया। अब अपन ने ये जीवन को 12 हिस्से में बांटा, राशियों को। राशियां बहुत बड़ी होती हैं, 30-30 डिग्री बहुत बड़ी होती है। तो ये अपन ने कि कौन से राशि में कौन सा नक्षत्र आएगा। 30 डिग्री करना है तो चार का अश्विनी के 4 पद आ जाएंगे, भरणी के 4 पद और कृतिका का 1 पद। स्वामित्व केतु, शुक्र और सूर्य। जब अपन ग्रह भरेंगे, जब अपन चीजें करेंगे, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, इसमें ग्रह भरते जाना। हालांकि अपन अगली क्लास में कुंडली पर ये चर्चा करेंगे ये बातें। दूसरी राशि पर में कितने डिग्री हो गए? 30 से 60 डिग्री। तो 30 से ये कृतिका के 3 पद हो गए, तो 10 डिग्री हो गए ये। तो सूर्य इनके मालिक हैं, चंद्र हो गए, नक्षिरा के फिर 2 पद हो गए। फिर ऐसे करके अपन तीसरी राशि, चौथी राशि, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये अपनी 12वीं राशि खत्म है। पहली चालू है तो 12वीं खत्म है। जैसे मैंने बोला, कोई लाइन शुरू होती है तो उसका अंत होता है, तो वो कितने डिग्री पे होता है? 180 डिग्री। लाइन तो 180 डिग्री की ही होती है ना, तो ये हाउस खराब हो गया। इसको रोग का मानते हैं, क्योंकि आपका ये लाइन, आप जहां जन्म लिया उससे 180 डिग्री आपका हमेशा खराब होगा, क्योंकि वहां पे चीजें खत्म हो रही हैं। और 7वां हाउस वैवाहिक जीवन क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपके बाद अब आपका विवाह हो गया। अब आप अकेले नहीं हो, आपको जीवन पूरा करने के लिए ऋषि मुनियों ने बोला कि भाई जीवन पूरा करने के लिए आपको विवाह का घर होना। तो ये आपका विवाह का घर बोलते। 8वां घर सबसे बड़ा रहस्य। क्यों रहस्य? क्योंकि यहाँ पर रोशनी नहीं पहुंच पाती सूर्य की। तो ये काली माता, यहाँ पर जो भी ग्रह है उनको देखना। अगर
इससे में कोई ऐसा ग्रह आता है तो काली माँ की उनके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, उनका मन वहां रहेगा। काली माँ जो अपनी अष्टमी जो अष्टमी होती है, जो अष्ट रूप, आठवां रूप है काल रात्रि, वो होती है आठवें में। तो ये आठवां घर हो गया, ये रहस्य हो गया। इसी से संबंधित काम अपन कर रहे हैं, क्योंकि इसको ढूंढना पड़ता है रिसर्च। क्योंकि नौवें घर से सूर्य के पिता का जन्म हुआ है। रिपीट, ये सूर्य हो गए और सूर्य के पिता का जन्म हुआ नौवें घर से। उससे पहले आठवां घर, ये आठवां घर हो गया। ये अपने आप में एक रहस्य है जिसको समझना रिसर्च होती है। ठीक। अब पहले भाव में अपन क्या देखेंगे भाई? स्वाभाविक है, पहले भाव में तो हमें जन्म हुआ तो हम क्या अपने 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 बारे में ही जानेंगे। तो पूरा व्यक्तित्व हो गया, शारीरिक संरचना हो गई, स्वभाव, स्वास्थ्य, प्रारंभिक जीवन, कर्मशील, सफलता की सफलता पे जाएंगे। ऐसे ये पूरे सेकंड भाव, आपका जन्म हुआ, लेकिन आपका जन्म किस कुटुंब में हुआ, कितना धन परिवार है, आप कितना धन परिवार जोड़ोगे, है ना। और तीसरा भाव में आपके साहस कितना हो गया, भाई बहन कितने हो गए। अब इस क्रम को आप देखते जाना। आप स्वयं हो गए, आपका कुटुंब हो गया, आपके भाई, फिर तीसरा हो गया आपके भाई बहन। आपको घर परिवार सुख कितना मिलेगा, ये कितना सुख मिलेगा आपको, है ना। चौथा घर, चौथा भाव होता है सुख का, सुख का भाव हो गया। बहुत शक्तिशाली भाव है ये। पांचवा घर हो गया वही, एक से जब हम पांच आ रहे हैं तो हमको अभी पूरी इस ब्रह्मांड को आगे ले जाना है। तो हमारे संतान का हो गया पांचवा घर। पंचम भाव संतान का, बुद्धि, प्रेम, विद्या, पूर्ण पुण्य और बाकी और भी चीजें जो हैं वो पूरी इसमें दी हुई हैं। ये पूरी रिकॉर्डिंग में मिलेगी, ये पीडीएफ भी डाल ही दूंगा। तो बाकी लोगों को जो करते हैं उनको तो पता ही है। तो ये राजयोग देने वाला सबसे पावरफुल है। इसमें कंसल्टेंसी भी आएगी। सिक्स हाउस, ये जैसे मैंने बोला कि एक लाइन खींच रही है, वो लाइन खत्म हो रही है 180 डिग्री पर। तो रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष, कष्टों का भाव है। आपकी लगन किसी डिग्री पर है, उस डिग्री से 180 डिग्री आप जोड़ लेना। उस डिग्री पर अगर कोई प्लेनेट है, आप उसका असर अपने ऊपर देख लेना, वो कैसा नेगेटिव जाता है। हम्म? वो अभी नक्षत्रों पे भी आएगा। वो नक्षत्र अगर अच्छा मिल गया तो ठीक है, अन्यथा बहुत बुरा रुल आएगा वो। इसमें सौतेली माँ, ऋण, शत्रु, संघर्ष, क्योंकि आपका जीवन अब खत्म की ओर जा रहा है, लेकिन अब आगे बढ़ना है। आपका विवाह वाला घर, ये वैवाहिक सुख हो गया, जीवन साथी। स्वाभाविक है भाई, आपका आपके बाद अब आप जीवन साथी के साथ आ गए। व्यापारी व साझेदारी, जीवन साथी के साथ भी वो साझेदारी वाला मामला है ना। बहुत ज्यादा सेवंथ से फर्स्ट को देख सामने ही दिख रहा है, कोई भी चीज सामने अपने देखेगी। तो ये हो गया सातवां। आठवां भाव, क्योंकि नौवा चालू हो रहा है, सूर्य का जन्म, सूर्य के पिता का नौवा घर है। तो किसी की अगर जन्म हो रहा है तो स्वाभाविक है मृत्यु तो होगी, तभी तो कोई जन्म लेगा। तो नई चीज चालू होगी वो तभी होगी जब कोई चीज खत्म होगी। तो ये मृत्यु का स्थान बोलते हैं, मृत्यु स्थान, अस्पताल। अचानक हो गया था यहाँ पे, चूंकि लाइट नहीं पहुंच रही है। यहाँ पे सूर्य की इस डिग्री पे लाइट नहीं पहुंचती, तो ये यहाँ पे जो भी होता है अचानक होता है। और सेकंडली, ये हम विवाह का घर मान रहे हैं, तो हमारे विवाह में हमारी पत्नी की का कुटुंब कैसे होगा, इससे हमारी पत्नी का कुटुंब पता चल जाएगा। स्वाभाविक है, यहाँ पे ब्लैक एनर्जी है तो शमशान, ये सब चीजें अपन यहाँ से देखेंगे। ये आ गया नवम भाव, धर्म, धर्म भाव। और धर्म भाव में अगर कुछ नेगेटिव प्लेनेट आ गए जो अपने को पता चलेगा, तो बहुत समस्या देते हैं। क्योंकि आपको भगवान ने क्यों भेजा है, आपके मतलब सूर्य के पिता का है ना। तो ये अपने पिता का भाव है, आए क्यों हो आप, आपके पिता से देखा जाएगा आप आए क्यों हो। अपन जैसे बोलते हैं ना कि भाई कुटुंब का एक कुटुंब ने जो आपके अच्छे कार्य किए या खराब कार्य किए, दोनों, उससे पता चल जाता है कि ये आप आए क्यों। और बाकी साले जीजा, क्योंकि
क्योंकि वहां पर अब आप अपने ससुराल पक्ष देख रहे हो किसी भी व्यक्ति का, तो उसके भाई बहन कितने साले जीजा भाई की पत्नी से संबंध है, पिछले जन्म के पुण्य, क्योंकि आप पिता से अब आप आपके यहाँ आ रहे हो। 10वां भाव अब यहाँ पे आ गया आपका कर्म, क्योंकि पिता के बाद जो जो सूर्य है, सूर्य आने के पहले 10वां भाव आप आए हो धर्म के लिए, तो आप कर्म क्या करोगे, ये भाव कर्म के लिए है ना, और कर्म के लिए सबसे बलवान है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान देना, 9वां भाव आपका पिता पिता हो गए, और पिता की आयु भी इससे अगर इसमें मिल रही है तो पिता की आयु उससे मिल जाएगी आपको कि कितने हो रही है। और स्वाभाविक है, जब कर्म का भाव है तो आपका सम्मान ऊंचाई ये सब चीजें आपको मिलेगी। 11वां भाव लाभ भाव है, कर्म करोगे उसके बाद आपको लाभ कितना हो रहा है, आय कितना हो रहा है, ये सब चीजें इससे मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि इसमें आपको अच्छा ग्रह मिले, क्योंकि इसमें अगर खराब नक्षत्र मिलता है तो आपके जितने 10वें भाव में आप कितने ही कर्म कर लो फिर फूट लो, लेकिन इसमें खराब नक्षत्र में चीजें चली जाएंगी। जो बात अभी शायद जैन जी कह रहे थे कि अपन नवमांश, तो हम हर घर का नवमांश करेंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि ये इसको फायदा नहीं होने वाला। दो 12 भाव 12 भाव स्वाभाविक है, हानि विदेश है ना, मोक्ष पाप, क्योंकि अब फर्स्ट पर फिर आ रहे हैं ना, तो 12th खत्म हो रहा है, तो यहाँ खर्चा जितना होगा ये व्यय का भाव है, ये खर्चा होगा खत्म हो जाएगा। शैया सुख नेत्र चरण बंधन मृत्यु उत्क्रांति स्थिति क्या होगा, ये आपका 12th ये अपने भाव होगा। अब अपन आते हैं राशियां। जैसे भाव समझ में नहीं आया ऐसा कोई भी व्यक्ति है, वैसे सभी जानकार हैं, आरती भी करती हैं, अजय भी करते हैं, जयंत जी भी करते हैं, अनुजा भी करती हैं। भाव सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। कोई प्रश्न भाव से संबंधित? नहीं सर, ठीक। ठीक है, तो अब हो गई आपकी राशि। अब इसको में आप राशि में हमेशा एक चिन्ह देखना, इसका राशि राशि का चिन्ह कैसा होता है। मेष राशि प्रथम है, सबसे पहली है, तो ये हमेशा आगे बढ़ने की, और ये भेड़ चाल जैसे चलेगी, इसका चिन्ह देखना आप। इसके अंदर बहुत एनर्जी जाना है, इसको चलेगी, हमेशा चलती रहेगी, और इसको भेड़ चाल जैसी चलेगी। यहाँ पे कौन सी चीजें होंगी वो अपने को पता चल जाएगी, लेकिन इसका व्यवहार जो होगा ना वो भेड़ चाल जैसा होगा, आगे बढ़ते रहना इसको। और इनका सिर बहुत बलशाली होता है। ठीक है, ये बाकी है चर, चर स्वभाव की होती, चंचल स्वभाव, मतलब चर मतलब चलते रहने वाली स्वभाव होती है। और ये सब एक किस राशि में है, पुल्लिंग है, अग्नि राशि है, क्षत्रिय वर्ण है। शरीर पर इसका प्रभाव, बाहर शरीर में होता है, अंदर मस्तिष्क का भाव है ना? अब ये मेष राशि के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है इसमें, कि ये प्रकृति विकपित होती है। वृषभ, आप इसका चिन्ह देखो, अब इस चिन्ह से आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। बैल, बैल हाईली हाईली एनर्जेटिक, लेकिन अगर बैल बिगड़ गया, आप इनको नहीं संभाल सकते, इनका गुस्सा नहीं संभाल सकते, लेकिन इनको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो फिर ये संभलेंगे नहीं। तो ये इनका व्यवहार भी आप देखना, वृषभ राशि, चंद्र वृषभ राशि देखना, अगर चंद्र यहाँ पर है, ये हाईली हाईली इनका वो, और चुपचाप काम करते रहेंगे अपना, बिगड़ेंगे नहीं, बिगड़ गए संभलेंगे नहीं, इनका गुस्सा बहुत खराब होता है, गुस्सा आता नहीं, और अगर आ गया तो संभलता नहीं फिर। तो ये पहली चर हो गई थी चलने वाली, ये अचर हो गई, चर अचर वो अभी अपन देखेंगे आगे, चर अचर। और इसका भी सारा डिटेल दिया है कि कौन कौन से नक्षत्र आएंगे इसमें, है ना, कौन सी कृतिका के 3 चरण, वो अपन ने जो चार्ट में देखा वही चीज है। तीसरी मिथुन, ये मिथुन वाले को देखना, ये चटर पटर होते हैं,
बढ़िया बढ़िया दोस्ती कर लेंगे। मतलब मैं चटर पटर किसी नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, क्योंकि ये दी स्वभाव होती है इन लोग की, आराम से दोस्ती होती है, बहुत जल्दी दोस्ती हो जाएगी इनकी सबसे। इसका चिन्ह देखो आप, चिन्ह से समझ में आएगा कि इनकी बहुत जल्दी दोस्ती हो जाएगी। हम्म, तो बहुत बहुत जल्दी आकर्षित भी करेंगे। इसका स्वामी भी बुद्ध है, तो इनकी बोलने की कला से सब लोग प्रभावित बहुत होते हैं। और बहुत जल्दी इनकी दोस्ती स्वतः दोस्ती होती है। ये ब्रह्मांड नहीं दे रखा है ना। इसका जो है मिथुन राशि एक स्त्री एक पुरुष का जोड़ा है। और ये दी शोभा हो गई, पहली हो गई चर हो गई, फिर अचर हो गई, और दी शोभा हो गई। ये दोनों तरफ, पुरुष के लिए महिला से दोस्ती, महिला के लिए पुरुष से दोस्ती स्वतः होती है। और इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है। ये कर्क राशि, ये चंद्रमा की राशि है। हम्म। पहले राशि के स्वामी हो गए मंगल, दूसरे के हो गए शुक्र, तीसरे के हो गए बुध, ये हो गए कर्क। कर्क राशि का ये हो गया आपका केकड़ा। इनको कोई बात ये लोग माइंड नहीं करते, आप देखना कर्क वाले। और अगर माइंड कर लिया फिर इनके दिमाग से वो नहीं निकलता। कर्क वाले, जो केकड़े का स्वभाव है वही इनका स्वभाव है। चंद्रमा की राशि है, बहुत भावुक रहेंगे। आप अगर चंद्रमा कर्क राशि में चंद्रमा उच्च का हो गया तो आप इनको, और आप उनको देखोगे इतने भावुक होते हैं, जरा में सबकी मदद कर देंगे। जरा में मदद कर देंगे, किसी भी हद तक मदद करेंगे, क्योंकि वो भावुक इतने हैं। चंद्रमा भावुकता दिखा रहा है, जल राशि, और स्वभाव ऐसा कि ये बिल्कुल आपके केकड़े जैसी स्वभाव। बात को दिमाग में जरूर रखते हैं ये, और माफ भी बहुत जल्दी कर देते हैं। इनकी जो अच्छाई होती है कि ये बहुत भोले होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। मतलब भोले तो, अच्छे तो सभी राशि हैं, पर इनकी चंद्रमा की राशि है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट राशि है। तो चंद्रमा की राशि है, बहुत सबकी मदद करना, सब करना इनकी आदत में होता है। और इनकी भला मनसाहत का फायदा उठाते हैं लोग। आप जब आजकल तो ऐप आ गए, आप आसमान में देखोगे शेर जैसे तारे आपको जुड़े हुए मिलेंगे। ये सिंह राशि, इसमें कोई है अगर, अब वो सिंह का व्यवहार आप जानते हो कि सिंह का व्यवहार कैसा होता है। बहुत सिद्धांतवादी, बिल्कुल आप इनिशिएट करेंगे। सिंह तो राजा है, सूर्य की राशि है, सिद्धांत, क्योंकि राजा सिद्धांतों पे चलेगा। बहुत सिद्धांतवादी रहेंगे, नियम कायदे कानून मानने वाले लोग रहेंगे। और हमेशा लीड करने वाले रहेंगे, डरेंगे वो किसी से नहीं। और इनका मंगल अगर उच्च का हो गया, अगर मंगल जो एनर्जी देने, हॉट एनर्जी देने वाला है, पक्का है कि वो पुलिस में, आपको आर्मी में ऐसे लोग जाते मिलेंगे, क्योंकि उनके पास हॉट एनर्जी बहुत ज्यादा है, और उस एनर्जी को करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे लोगों को आप लगता है, अभी मैं कैसे इससे बाहर जा रहा हूँ, कि अगर मंगल भी गर्म हो गया, ये भी गर्म हो गया, तो उनकी एनर्जी को किसी भी हालत में अर्थिंग देना जरूरी है। उनको बोलो 15 मिनट तो कम से कम नंगे पांव आप उस पर चलो, काली मिट्टी पे चलो, कि आपकी एनर्जी अर्थ हो जाए। नहीं तो आपका दिमाग ऐसा में ऐसा गुस्सा भरा रहेगा कि आप इनसे, और जीत भी नहीं सकते इनसे। कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, ये सब चीजें हैं, है ना। और बहुत बहुत ज्यादा अग्नि है तो अपनी जठराग्नि होती है, वही खाना पचाती है, वही, उसी के कारण हमारा शरीर चलता है पूरा। तो ये पाचन शक्ति को भी प्रभावित करेगी। और इसका सूर्य, सूर्य इसके स्वामी होते हैं। ये कन्या राशि, बिल्कुल बुध की राशि है। बहुत सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। बस इनके अंदर बहुत सॉफ्टनेस है, इनके अंदर सबकी बातें मानेंगे, सब करेंगे, बुध की राशि है। और इनके अंदर एक कमी आप हमेशा पाओगे, ये दूसरों की बातों में कमी जरूर निकालेंगे। एक एक
तो ये दूसरों की कमियां जरूर निकालेंगे। सारी अच्छाइयां हैं इनमें, लेकिन दूसरों की कमियां जरूर निकालेंगे। अब इसमें समस्या क्या होती है कि ये कन्या राशि छठवीं है, और ये इसमें बाकी तो सब चीजें दी हुई है ना, कि कहाँ होती है, स्त्रीलिंग राशि है, पृथ्वी तत्व है, तत्व तत्व भी इसमें सब दिया है। मैं अगर आप बोलो तो मैं एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाऊं, नहीं तो ये पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में आप देख ही लोगे। अजय, बताओ तो डिटेल में पढ़ाएं या पीडीएफ में सब चीजें मिल ही जाएंगी, और इतनी जानकारी सभी को है जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं। जी सर। हम्म? जी। क्योंकि इनकी जो प्रकृति होगी ना, ये मतलब अभी जब अपन तत्वों पे भी आएंगे तो एक एक राशि की तत्व कैसी होगी, वायु होगी, सब क्या होगी, सबका अलग अलग गुण। अलग अलग के अलग अलग गुण रहेंगे। गुण रहेंगे, अवगुण रहेंगे, है ना। हम्म। कई गुण जो होते हैं वही आपके बढ़ जाए तो वो अवगुण में बदल जाते हैं। कई राशियों के अवगुण होते हैं। जैसे आपका है सिंह है, सिंह राशि, जिसमें इनमें होता है कि ये आक्रामक बहुत होते हैं। यही आक्रामकता इनको अच्छाई भी देती है, और ओवर आक्रामकता इनको खराब भी कर देती है। और इनको हारने की आदत नहीं होती। अगर ये हार गए कहीं, फिर इनको देखो, तो जीवन में है कभी हार जीतना चलता रहता है, लेकिन ये हारना पसंद ही नहीं करते। राजा हैं। कन्या हो गई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, तुला। इनका जीवन निकल जाता है सबको तोलने में मतलब एडजस्ट करने में। कहीं इस पे जैसे वो बंदर बांट होता ना, कि भाई इसका तराजू है, इसमें रखा तो ये भारी हो गया, फिर इसमें रखा तो ये भारी हो गया। इनकी इसका स्वामी नाप नाप तोल ही चलता है पूरी जिंदगी। पूरे जिंदगी इनको नापतोल करते रहेंगे। करेंगे सबका, क्योंकि शुक्र है स्वामी, सॉफ्ट है, करेंगे सबका, लेकिन वो नापतोल ही करते रहेंगे। मतलब इसका भी कर दें, उसका भी कर दें। कोई झगड़ा हो रहा है, इनके पास सुलझाने जाओ तो वो इसको भी खुश रखना चाहेंगे, उसको भी खुश रखना चाहेंगे, और ज्यादातर समय वो किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। तो ये इनकी साथ इनका व्यवहार होता है। और ये इसका स्वामी शुक्र है, कितने डिग्री से कितने डिग्री होती है, इसमें दिशा वगैरह सारे दी हुई है ना। ये सबसे खतरनाक राशि, वृश्चिक, बिच्छू। अगर इन्होंने पकड़ लिया किसी को तो ये फिर नहीं छोड़ेंगे। ये जासूसों की राशि है। आठवां घर हमने देखा था रहस्य वाला। आठवीं राशि बिच्छू वाली राशि, बिच्छू। खतरनाक राशि। मतलब ये अजीत डोभाल वाली राशि, जिनको आप नहीं समझ सकते। जो जो जासूसों की ज्यादातर जो राशि रहेगी वो आपको वृश्चिक मिलेगी। हाँ। हाईली 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 रिसर्चर। अगर इसमें एक आध कोई और ग्रह रिसर्च वाला आ गया तो भयंकर रिसर्च करेंगे। आठवां ग्रह ही रिसर्च करने वाला। और अगर किसी को पकड़ लिया तो ये खत्म कर देंगे बिच्छू का जो व्यवहार हो। इतना इतना इनके अंदर, क्योंकि ये इन्होंने ब्रह्मांड ने इनको ये शक्ति दी। और इसका स्वामी मंगल होते हैं। ध्यान रहे, मंगल एक एनर्जेटिक ग्रह भी, इनका स्वामित्व भी इनका एनर्जेटिक होता है। तो मंगल ये आपको, जैसे मैंने बोला अजीत डोभाल की राशि उनकी कुंडली मैंने देखी नहीं, लेकिन उनकी वृश्चिक होगी पक्का, क्योंकि इनके बारे में रहस्य कोई नहीं जान सकता। और हाईली एनर्जेटिक मंगल है स्वामी, हाईली एनर्जेटिक रहेंगे। और आठवें इनको इनको रिसर्च में डाल दो, जासूसी के काम में डाल दो, वहां बहुत अच्छा करेंगे। आपने इनसे पढ़वाने बढ़वाने का, तो पढ़वाने का भी जिसमें रिसर्च करनी पड़े। इसमें सारा दिया है फिर कि ये कहाँ वृश्चिक राशि है ना। और ये, हाँ, ये होता है, जिद्दी होते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा, बिच्छू अगर निकला, बिच्छू ने पकड़ लिया, तो बिच्छू मर जाएगा, लेकिन वो बिच्छू आपका डंक छोड़ेगा नहीं। तो ये बहुत जिद्दी होते हैं। जैसे अपन ने देखा अभी धुरंधर फिल्म में, वो डायलॉग, वो बात अजीत डोभाल को चुभती रही,
जिसमें भारत माता की जय वो नहीं बोलने देता, उन्होंने 20 साल बाद उस बात का बदला लिया, बल्कि और 25 साल बाद उस बात का बदला लिया। तो इनको चुभती रहेगी ये बात कि ये, मैं एक बार आ रहा हूँ और उसको मारेंगे, वो मतलब वो मारते भी हैं ये आई धनु राशि, 9वीं राशि। जब सूर्य के पिता की राशि, ये भयंकर तेज चलते हैं। प्रॉब्लम ये है इनके साथ कि इनकी स्पीड कभी कम नहीं होती, और उस कारण प्रॉब्लम में आते हैं। गुरु की राशि है, जबरदस्त राशि, जबरदस्त ऊर्जा, बहुत अच्छी ऊर्जा, धर्म तत्व, गुरु की राशि, गुरु इनके स्वामी, जबरदस्त। लेकिन इसमें इनका चिन्ह देखो आप, घोड़ा आगे भाग रहा है और ये निशाना पीछे लगा रहे हैं, कि मतलब सामने गड्ढा भी आ रहा है तो भी ये अपना चलते रहेंगे, स्पीड कम नहीं करेंगे। ये इनके साथ एक कमी होती है। इसके अलावा इनमें सारी अच्छाइयां होती हैं। धर्म तत्व है, गुरु इसका स्वामी है। और मतलब जितनी अच्छाइयां हो सकती है हो। इन लोगों को बोलो कि भैया जब जब समय खराब हो आप स्पीड कम कर दो, बस बस इतना ही कर दो, आप अपने आप ही राशि को जीत लोगे, आप अपने आप ही बहुत कुछ पालोगे। इस राशि में केवल ये देखना है, केवल इसका चिन्ह देखो, आपकी इसका चिन्ह ये निशाना लगा रहा है, पीछे भाग रहा है आगे, उससे लग रहा है कि भाई आगे गड्ढा भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो समझ में नहीं आएगा। हाँ भाई, यही है शनि की राशि, मकर। इनकी बड़े मजेदार बात है, आप कई लोगों को देखना, उनके बारे में दुनिया को नहीं पता होता। मगरमच्छ होता है ना, कि मगरमच्छ सबको ऑब्जर्व करता रहता है, और जिस दिन मौका मिलता है, उस दिन जिस समय मौका मिलता है, मगरमच्छ एकदम से बाहर निकलता है और दबोच लेता है। इनके बारे में दुनिया को नहीं पता रहता, लेकिन इनको दुनिया के बारे में सब पता रहता है। बहुत अच्छी बात रहती है, इनको दुनिया से सारी बातें इनसे इनको पता रहेंगी। हाँ, इनके बारे में दुनिया को नहीं पता रहेगा, क्योंकि अब ये कर्म पे आ रहे हैं, शनि शनि की राशि है, और इनको एक कुछ विशेष आशीर्वाद रहता है, इनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, प्रकृति देती है एक्स्ट्रा सपोर्ट। और अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट इनको राहु का या किसी और का भी मिलता है, तो जबरदस्त तरीके से, क्योंकि कर्म वाली राशि है, जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। ये कुंभ राशि, ये बहुत सॉफ्ट है, ये जितना चाहते हैं देना, समाज को हम क्या दें, मतलब जैसे देख रहा है कि वो मटके से वो दे रहे हैं, कुछ देना चाहते हैं। इसका भी शनि है, और 11वां भाव जो अपना, जिसमें 11वीं राशि 11वां भाव, अपन देख रहे थे कि भाई कर्म जो किया है उसका फल मिलेगा, तो ये समाज को कुछ देना चाहते हैं, किसी और को कुछ देना चाहते हैं। इसका भी स्वामी, इनके भी स्वामी शनि है। शनि के बाद दो राशियां मिल गई, 10वीं भी और 11वीं भी। तो ये मतलब सब सूर्य चंद्र को छोड़कर सबके पास दो राशियां हैं, और शनि के पास लगातार दो राशियां हैं। अच्छी बात यह है, या आश्चर्यजनक बात यह है कि शनि के पास दो राशियां, 10वीं और 11वीं। ये 11वीं राशि कुंभ, ये समाज को कुछ देना चाहते हैं, अगर नहीं दे पाते हैं तो ये परेशान होते हैं। परंतु ये देते देते ज्यादा दे देते हैं, इनकी मैंने आदत देखी, देते देते ये ज्यादा दे देते हैं। तो ये बोलते, ये एक कलश है और कलश से दे रहे हैं, तो ये जब ज्यादा दे देते हैं तो स्वाभाविक है कि ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मीन राशि, गुरु की राशि, इसका आप चिन्ह देखो। मीन राशि वालों का, किसी किसी की भी मीन राशि हो, ये लोग, ये मछली इसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रही है, और ये मछली इसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रही है। मजे की बात है कि ये दोनों एक दूसरे की पूंछ नहीं पकड़ पाएंगे, तो ये हमेशा जीवन भर घूमते रहते हैं। ये मछली इसकी पूंछ पकड़ेगी, ये मछली इसकी पूंछ पकड़ेगी, पकड़ दोनों नहीं पाएंगे। और गुरु की राशि है, और आपकी जल राशि है, बहुत भावनात्मक होते हैं और भावनाओं में बहते हैं जल्दी। 12वीं राशि है, बहुत अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट नहीं होते। इनका केवल एक उपाय है, इनको क्या बोलो कि आप 4 जगह मत भागो, आप तो केवल एक लक्ष्य कर लो। आपकी इतनी अच्छी राशि अपने आप अच्छी होने लगेगी, और अच्छी होने लगेगी,
क्योंकि ये इनका चिन्ह ही ये है कि ये भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, इनका जीवन इसी में निकलता है। इनको एक बार बोल दो कि आप तो ऐसा लक्ष्य कर लो, अपने आप ही चीजें हो जाएंगी। और बाकी इनके बारे में सब है ना, क्योंकि ये जल तत्व है कि नदी तालाब ये इसके आसपास रहेंगे तो इनको मानसिक शांति मिलती रहेगी। जल राशि है और मछली है तो मछली जल में ही रहती है। इससे संबंधित आज जो पढ़ाया, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, और आगे वाली क्लास में कैसे जाना है उससे संबंधित हो तो बता दो। सर एक क्वेश्चन था मेरे पास। बताइए बताइए। सर जैसे अभी हमने राशियां देखी और इससे हमने स्वभाव तय करा आदमी का कि वो इस तरह का होगा। पर अगर हम ये बहुत कम कुंडली में होता है सर कि राशि और लगन एक ही हो। मान लो कि कर्क राशि है और वृश्चिक लगन है, तो उसका स्वभाव वृश्चिक जैसा होगा कि कर्क जैसा होगा? या मकर राशि और वृश्चिक लगन है, या अपन ने तीन बातें कन्या पढ़ ली। राशि और सिंह लगन है, ऑपोजिट हुए ना सर, सिंह राशि और ये कर्क राशि और सिंह लगन है, तो वो कैसा स्वभाव लेगा वो? अपन ने तीन तीन बातें पढ़ ली। नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र पढ़ लिया अपन ने। राशि हाँ और हाँ। लगन, लगन पढ़ा नहीं है पर अभी मैं मान रहा हूं कि अपन ने पढ़ लिया। ठीक है। आपका चंद्रमा जिस चंद्र वाली राशि हो गई, व्यवहार वो होगा। लेकिन अभी इसमें एक और मामला है कि चंद्रमा उस राशि में किसके नक्षत्र में है। ठीक, नक्षत्र अपन ने पढ़ लिया है। हाँ सर। जैसे मान लो कि कर्क राशि है, या कोई आपकी कोई भी राशि कर्क राशि है, और चंद्रमा आपका आ गया पुष्य नक्षत्र में, स्वामी शनि। इनको जीवन में बूढ़ों की कमजोरों की मदद करने में बहुत अच्छा लगेगा। स्वामी है शनि, बहुत भावनात्मक होंगे उनके प्रति। हम्म, कर्क राशि है, बहुत भावनात्मक होगा। अब मन उसका कहाँ लग गया, वहां कि कमजोरों की मैं मदद करूं, मैं सब काम करूं। लेकिन तन और जीवन कैसे जाएगा, वो जाएगा आपका लगन से। ठीक, मन आपका कहाँ रह गया इनमें, और तन और जीवन आपका कैसे चलने वाला है, वो लगन से। आप ठीक है। आक्रामक बहुत ज्यादा, सिंह लगन मिला आपको। हम्म आप बहुत आक्रामक तरीके से आपको जीवन जाने का मिला है, हम्म लेकिन आप बहुत भावनात्मक हो गए हो। हम्म। यही भाई, यही बोल रहे हो ना आप। और भावनात्मक हाँ, में भी आप हाँ, बूढ़ों के प्रति बहुत जैसे भावनात्मक हो गए हो। जैसे हमने अभी पढ़ा ना सर कि जैसे सिंह राशि वो आक्रामक हो सकती है, लीडरशिप क्वालिटी से, ये सब है। लेकिन अगर उसके लगन में मंगल है या कुछ है, मंगल नहीं है, केतु आ गया, केतु चंद्रमा आ गए, तो फिर वो तभी आक्रामक रहेगा वो। आप एक चंद्रमा की राशि हो गई, ठीक है, चंद्रमा का हम्म नक्षत्र हो गया, ठीक है, हम्म लगन के अनुसार आपकी सिंह राशि हो गई, सिंह लगन हो गया। हम्म। लेकिन लगन की डिग्री भी तो किसी नक्षत्र में होगी। हाँ सर। कई बार देखते हैं अपन फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन लगन की डिग्री तो है, हम पूर्व से कितनी डिग्री पर हैं वो तो है। हाँ सर। तो आपका जीवन कैसे जाने वाला है, वो लगन की डिग्री लेना उतना ही आवश्यक है। आपका हम्म, मन कैसे चलेगा और लगन में जीवन कैसे चलेगा। हम्म। नक्षत्र देखेंगे इसमें प्रॉपर। नक्षत्र, नक्षत्र तो आपको देखना ही है। देखो बिना नक्षत्र देखे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि चीजें कैसे जाएंगी। हम्म। फिर इन राशियों का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना सर। हम्म? राशियों को देखने का तो नहीं कोई नहीं नहीं मतलब नहीं ही नहीं 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 नहीं, राशियों का मतलब रहेगा, राशियों का मतलब रहेगा। अभी आप आगे आते जाओगे, जैसे इसको समाज को देना है कुछ, रहा। कुंभ अच्छा। वाले को समाज को देना है। राशि हम्म राशि स्वामी शनि है, हम्म कर्म करके कुछ देना है। हम्म ये इसका इसको देना है, कुछ देना चाहता है। हम्म
ये रहेगा, ये देगा तो इसको, इसका मन में बहुत खुशी मिलेगी, इसका इसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड रहेगी। ठीक है, चंद्रमा को कंट्रोल करेगा ये, है ना सर? मन को। हैं? राशि राशि मन के लिए है ना सर सारी? हाँ, राशि ठीक है, मुख्यतः मन के लिए, मन के लिए, राशि ठीक है। मुख्यतः मन के लिए है, और चंद्र मुख्यतः मन, मन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंटली काम करेगा। क्योंकि चंद्र के लिए होंगे। आपका जीवन डिसाइडेड है, आपका जीवन अगर लगन से, लगन की डिग्री है, लगन का नक्षत्र है, हम्म। वो नक्षत्र आपका अच्छा आ रहा है खराब आ रहा है वो अभी आपको अगली से अगली क्लास में पता चल जाएगा कि आपको आशीर्वाद मिला है जीवन में कि आपको श्राप मिला है। तो वो ठीक, आपको, समझ गए। वो लगन किस नक्षत्र में आ रहा है उसके अनुसार आपको जीवन आगे जीना है। लेकिन आपका व्यवहार कैसा होगा, मन जहां जा रहा है, आपको मानसिक शांति कैसे मिलती है। आपको मानसिक शांति मिल रही है, हम समाज को कुछ दें तो ठीक है, भाई ये शनि का है, कुछ देना चाहता है, कर्म करके देना चाहता है, कर्म करेगा, देगा इसको, लेकिन देने में इतना ना दे दे कि भैया घर के बर्तन भांडे बेच दे। जैसे ये 12वीं राशि, मतलब हर राशि को अपन को रिलेट कर दो उससे, लगन से, और मतलब लगन को एक तरीके से तन मान लो, तन से और मन से। तन से आपका जीवन कैसे कैसे जा रहा है, आपका शरीर जा रहा है, मन हमेशा जरूरी नहीं है कि मन उसी दिशा में जाए। तो आपकी लगन तन हो गया, लेकिन मन हो गया आपका चंद्र राशि। ठीक है सर। अजय समझ में आया? जी सर। आप देखना, किसी का भी देखना कि उसका उसका जो है ना, वो उसका व्यवहार मिलेगा, 100% वैसा मिलेगा। तो आज समाप्त करें, फिर अगली क्लास मंगलवार रहेगी अपनी 7:30 बजे। और ठीक है सर। प्लीज 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 मैं बोल रहा हूँ कि समय पे ज्वाइन करना। इसको मैं केवल इसलिए नहीं बोल रहा कि रिकॉर्डिंग मिल जाती है, इस वजह से नहीं, ये एक आदत होती है, और ये शनि को आपके अच्छा करती है कि खराब करती है। चलो, है ना, चलिए, ठीक है सर। है ना। शुभ रात्रि महादेव सर। सब पर कृपा बनाए। राम राम।